प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। प्रभु अनुग्रह और आशीष करे और आपको बरकत दे और आशीष दे और आपको और आपके परिवार को भी संभाले। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का विषय है, जगत में अजनबी हैं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। मैं फिर से एक बार जो विषय है, मैं विषय आपके सामने रखता हूँ। जगत में अजनबी हैं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में अजनबी नहीं हैं। तो सब कुछ शुरू करने से पहले पतरस का जो लगातार हम चल रहा है और कर रहे हैं, उसको जो उसका प्रकाशन जो परमेश्वर ने दे रखा था पतरस को, वो जो लिखा हुआ है उसी के वचनों के अनुसार जो मुझे प्रेरणा मिल रही है, मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इन सारी बातों को रखने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके परमेश्वर की एक स्तुति करके हम विषयों में आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हे हमारे बाप, तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। जैसे तेरी मर्जी आसमां पे पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे बाप, तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। ये गीत जब हमारे प्रिय अगस्टिन जेबा कुमार अंकल गाते हैं तो मुझे इतना सुंदर लगता है, मेरा दिल भर आता है। ये गीत उनके मुंह से बहुत अच्छा लगता है। ये गीत प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम अपने विषयों में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। देखिए, प्रभु का नाम की महिमा हो। उसका एक एक वचन प्रतिदिन हमें एक नया बनाता है। उसके वचन कभी भी हमें वही बातें दोहराता नहीं है। परमेश्वर का वचन इतना लाभदायक है, उपयोगी है, प्रेरणादायक है और संभालने लायक है। हर एक बातों में परमेश्वर का वचन उत्तम है, अव्वल है, अनोखा है और अनमोल है, सबसे अनमोल है। ठीक है, प्रभु के नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति प्रशंसा हो। और लगातार आप मेरे इस वीडियो को और इस जो विषय हैं उसको आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आए हम विषयों को देखते हैं। जगत में अजनबी हैं परंतु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं। ये विषय है प्रेरित पतरस के हृदय का बोझ। पहला पतरस उसका पहला अध्याय का पहला वचन पतरस कहते हैं, पतरस की ओर से जो मसीह यीशु का प्रेरित हैं, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कपुदुनिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। जब प्रेरित पतरस ने अपना पत्र लिखना आरंभ किया तो उसने केवल एक औपचारिक अभिवादन नहीं लिखा। समझ रहे? उसने एक औपचारिक अभिवादन नहीं लिखा, वो एक बहुत दुख भरा था। आंसू, उसके शब्दों में आंसू थे, उसके लफ्ज में थकान थे, उसके जो हृदय था उसके अंदर एक वेदना थी अपने लोगों
के प्रति, अपने मसीह यीशु के जो कहलाते थे, जो तितर बितर होकर रह रहे थे, उनके लिए वो बहुत दुखित और चिंतित था। आगे हम देखते हैं, उसके वाक्यों में चरवाहे का हृदय था, उसकी कलम में एक ऐसा बोझ था जो सताए हुए, बिखरे हुए, अपमानित विश्वासियों के लिए धड़क रहा था। यह शब्द हल्का नहीं था। ये वे लोग थे जो अपने नगरों में अस्वीकार किए गए थे, जिन्हें उनके विश्वास के कारण ठुकराया गया था, जो समाज में रहते हुए भी समाज से कटे हुए थे, समाज से निकाले गए हुए थे। पतरस जानता था, मसीह को स्वीकार करना केवल एक धार्मिक निर्णय नहीं है, यह पहचान बदलने का निर्णय है, और पहचान बदलते ही संसार का व्यवहार भी बदलता जाता है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और नहीं समझ पाते हैं। उनकी गलती नहीं है। जब हम भी प्रभु को नहीं मानते थे और नहीं जानते थे, हमारे मन में भी विचारधाराएं बहुत थी। जब मैं 2008 में प्रभु के पास आया, उससे पहले मैं भी सोचता था कि ये अलग धर्म के लोग हैं, ये अलग धर्म के लोग हैं, अलग भगवान को मानने वाले हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से और जब उसके बाइबल के वचनों को अध्ययन करने से मुझे लगा कि कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर धार्मिकता को स्थापना करता है, सच्चाई को स्थापना करता है। परमेश्वर हमें पाप से, अंधकार से, ऐसे मलिनता से बाहर ला के हमें उजाले में लाया, प्रकाश में लाया। हमें एक नए जिंदगी का शैली आया, हमारे अंदर एक अलग दिनचर्या आया, हमें जीने का तरीका मालूम हुआ, क्या गलत है क्या सही, हम क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, हमें मालूम हुआ। समझ रहे? प्रभु की नाम की महिमा हो। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे हम पढ़ते हैं, पहला एक बी ए पॉइंट देखते हैं। पतरस का पहला बोझ तुम कौन हो, यह मत भूलो। पतरस यह बताना चाहता था उन लोगों को कि हम किसके लहू से खरीदे गए हैं। यह मत भूलो कि किसने तुम्हें बुलाया है, किसने तुम पर प्रेरिताई का ये बोझ दिया है, किसने तुम्हें बुलाया है, किसने तुम्हें भेजा है, यह मत भूलो। मैंने कल कहा कि प्रेरिताई किसी मनुष्यों के द्वारा हमें नहीं मिलता। प्रेरित कहना किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर का निर्णय है और परमेश्वर ने भेजा और परमेश्वर ने चुना है। तो पतरस उनसे कहता है कि यह मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम एक चुनी हुई प्रजा हो, याजकों के समाज हो, पदधारी याजकों के समाज हो। मत भूलो कि तुम कौन हो, मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। हे मसीह यीशु के प्रियजनों, हम अपने आप को मत भूलें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जरूर हम संसार में हैं, हमें लोग नहीं जानते, हमें लोग पहचानते नहीं, हम अजनबी जैसा लगता है। कभी कभी लगता है कि हम अनाथ हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है, हमारे वेदना को पहचानने वाला कोई नहीं है, हमारे तकलीफ को कुछ सुनने वाला नहीं है। ये मत समझो, मत भूलो। एक है जिसकी दृष्टि निरंतर हमारे ऊपर है, और यशाया में कहता है कि मेरी दृष्टि में तुम अनमोल हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम जिस परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिसने हमें बनाया और चुना और भेजा है, उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं। उसकी दृष्टि में क्या है? हम अनमोल है। हमारा संसार कोई मोल नहीं लगा सकता, कतई नहीं होगा। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं तो कौन हम पर पौलुस बहुत ढंग से कहता है, कौन हमें मसीह यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या भूखाई, क्या गरीबी, क्या तलवार, क्या जोखिम? कुछ भी नहीं। हमारे शरीर से तो खाली
हमारी जान बाहर जा सकती है, लेकिन हमारी आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ तो यीशु का है। बोलो यीशु मसीह की जय। हम सब कुछ, हमारा सब कुछ प्रभु का है। हम प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किए हुए बच्चे हैं। हमारा अपने में कुछ नहीं है। हम जो कुछ भी हैं आज, अगर हम ज़रूर जगत में अजनबी जाने जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप निराश न होइए। परमेश्वर की दृष्टि में हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप अजनबी नहीं हैं। परमेश्वर आपको जानता है। और दाऊद भी कहता है कि बहुत सारी चीज़ों में बड़ाई ना करे, बड़ाई करना हो तो ये कहिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ। बड़ाई ये करिए कि परमेश्वर की भलाई हम पर है, बड़ाई करिए कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है, बड़ाई इस बात को करिए कि परमेश्वर ने हमें पाप से हमें आज़ाद कर दिया, हमें अंधकार से बाहर निकाला। बड़ाई इस बात की कीजिए कि मैं बहुत बड़ा पापी था, मैं निकम्मा था, मुझे कोई जानता नहीं था। आज मसीह यीशु मुझे जानते, मुझे पहचानते और मुझे पाप से आज़ाद किए और रिहा किए। आज मैं खुशहाल हूँ। भले हम धनवान हो ना हो, बहुत बड़ी चीज़ें हमारे पास हो ना हो, परंतु वो चीज़ है जो संसार से भी बड़ा है, संसार के धनों, ऐश्वर्यों, आराम से भी बड़ा। वो हमारा, हमारे साथ है, हम उसके हैं, वो हमारा है। इसलिए पतरस यहाँ पे कहता है, कि तुम कौन हो यह मत भूलो। वह तुरंत याद दिलाता है, तुम परमेश्वर पिता के पूर्व ज्ञान के अनुसार चुने हुए हो। पहला पतरस 1 अध्याय 2 वचन। ध्यान दीजिए, संसार तुम्हें अजनबी कह सकता है, और कहते भी हैं, अरे जान, अरे तू कौन है। कभी कभी कहता ना, अरे जान है यार, तू कौन है, हम तुझे नहीं जानते, तुझे नहीं पहचानते। समझ रहे? कहते, बहुत लोग कहते हैं, अरे जा यार, तू कौन है। तो उससे कह दे कि मैं वो हूं जो मेरा परमेश्वर मुझे भेज रखा है। मुझे तू नहीं जानता, पहचानता, लेकिन मेरा पहचानने वाला, देखने वाला एक है जो मेरे साथ रहता है, मुझे साथ लिए चलता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। वो कहता है, पतरस कहता है 1-2 में, ध्यान दीजिए, संसार तुम्हें अजनबी कहे, पर स्वर्ग तुम्हें चुना है, पर स्वर्ग तुम्हें चुना हुआ कहता है। पतरस का बोझ यह था कि सताव के बीच उनकी पहचान धुंधली न पड़ जाए, क्योंकि जब मनुष्य पीड़ा में होता है तो सबसे पहले वह अपनी पहचान पर ही प्रश्न करता है, क्या मैं सच में परमेश्वर का हूँ? यदि मैं उसका हूँ तो यह सब क्यों हो रहा है? पतरस कहता है, यह सब इसलिए हो रहा है कि क्योंकि तुम उसके हो, चुना जाना हमेशा आराम नहीं लगता। जो चुनाव होता है, आज आर्मी लोग चुन के उनको इतना चुनते हैं, इतने दौड़ धूप, लंबी दौड़, लंबी जंप, बहुत सारी प्रतिक्रिया है आर्मी लोगों का। जब उनका चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद आज भी देखें हमारे देश के सिपाही, आर्मी, पुलिस, कितनी तकलीफ होती है। मैं कई बार सोचता हूँ, हर त्यौहार आता है, सब कोई अपने घर में बड़े खुशहाल से मनाते, लेकिन हमारे देश के सिपाही, हमारे देश के नौजवान, आर्मी लोग, वो कैसे अपने देश की रक्षा करने के लिए वो कई तकलीफ़ों को झेलते। वो जो खुशियाँ अपने परिवार में नहीं मिलता तो कैसे अपने दिल को संभालते होंगे। समझ रहे हैं? तो जब चुनाव होता है, ये मत सोचिएगा ये राजनीतिक वाला चुनाव, इसको मैं नहीं मानता। तो जो चुनाव सैनिकों का, सिपाहियों का है, जो अपने देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं, उनका जब चुनाव होता है कितनी तकलीफ होता है। तो चुनाव जो है, वो पतरस कहता है, जो हम परमेश्वर की ओर से जो चुने गए हैं, तो वो आराम के लिए नहीं है, राजगद्दी पे बैठने के लिए नहीं है, आसनों पे बैठने के लिए नहीं है, हमें सुख समाचार प्रचार करने के लिए है। हम उन तकलीफ़ों को जो मसीह यीशु ने हमारे लिए उठाया, हम उसे महसूस करते हुए आगे बढ़े। और क्या कहता है पतरस?
चुना जाना हमेशा आराम नहीं लाता, कभी कभी चुना जाना अलग कर देता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा बोझ, इस पृथ्वी को अपनी घर मत समझो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, मैं वचन भी पढ़ देता हूं साथ में, पहला पत्रस 2:11-12। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों से तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। पतरस का अपने मसीही यीशु के कलीसियाओं से यह केवल शिक्षा नहीं थी, यह विनती थी। मैं विनती करता हूँ, एक आत्मिक पिता की पुकार, एक उसके अंदर एक नजर आता है, जैसे यीशु मसीह ने उसको जिम्मेदारी दे रखी थी। मैंने बहुत पहले भी पहले दूसरे या तीसरे वीडियो में कहा है कि पतरस को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, बड़ी जिम्मेदारी अपनी कलीसियाओं की रखवाली करने के लिए, और जितने लोग थे उन सबों के ऊपर वो मुखिया था, उन सबों के ऊपर का एक लीडर था। उसकी बात मानना ही मानना था, क्योंकि प्रभु यीशु ने ही उसे एक कलीसिया का स्तंभ पहला बनाया था। समझ रहे? तो आगे हम पढ़ते हैं। पतरस जानता था कि सबसे बड़ा खतरा सताव नहीं है, सबसे बड़ा खतरा संसार के साथ समझौता करना है। जब हम संसार के साथ समझौता कर लेते हैं तो परमेश्वर का दिया हुई बातें हमारे अंदर कमजोर लगने लगती है। देखिए, स्वर्ग अपने एक जगह पे है, जब हम जाएंगे तो जाएंगे वहां पर, और जाना हमारा निश्चय है। यदि हम मसीह यीशु में भली भांति जीवन जी रहे हैं तब हमें जाना निश्चय है। अगर हमारा जीवन पवित्रता के साथ हम जी रहे हैं तो हम जरूर जाएंगे, और हमें ग्रहण करने से मना भी नहीं करेंगे, और हमें ग्रहण बड़े खुशी से किया जाएगा तब जब हमारा जीवन पवित्रता के साथ हो। लेकिन हम संसार में देखते हैं, संसार में हम जो शरीर में अनुभव लेते हैं, समझ रहे, संसार में जो हमें अनुभव मिलता है, वो आराम, वो शौक, वो बहुत सारी बातें, इन्हीं अभिलाषाओं में फंस कर रह जाते हैं। इन्हीं बातों से पतरस डरता है कि जो प्रभु यीशु के मानने वाले अनुयायी हैं वो कहीं फंस ना जाएं। उसका डर यही था कि संसार से कहीं समझौता ना कर ले। जब इनके ऊपर विपत्तियां आए, कष्ट आए, तो शरीर में जब कभी लग जाता है, चोट लग जाता है, यदि टूट जाता हाथ या कट जाता है, कितना दर्द होता है। तो इस दर्द से, इस पीड़ाओं से कहीं ना कहीं उनका जीवन ना संसार के प्रति समझौता का लायक बन जाए। समझ रहे? तो आगे देखते हैं। जब विश्वासियों को ठुकराया जाता है तो वे दो रास्तों में से एक चुनते हैं, या तो वे और दृढ़ हो जाते हैं या वे स्वीकार किए जाने के लिए झुक जाते हैं। समझ रहे? झुक जाते हैं। पतरस कहता है, ढाढ़स रखो, किसी परिस्थिति के आगे मत झुको, अपने आप को यात्री समझकर यात्री रास्ते के बाजार में अस्थाई घर नहीं बनाता। समझ रहे? यात्री किसी अस्थाई रास्ते में अपना घर नहीं बनाता, यात्री चलते ही रहता है, और हमें चलते रहना है, हमें रुक नहीं जाना है। हमारी यात्रा इस धरती का नहीं है, हमारी यात्रा स्वर्ग तक का है। इसीलिए कहता है वचन में
कि स्वदेशी मत बनो, हमें स्वर्गीय वासी बनना है। क्या करना है? हमें स्वदेशी नहीं होना, हमें स्वर्गीय वासी के लोगों का। हमें इस पृथ्वी के नहीं हैं, हम परमेश्वर का है। सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम परदेश, जाएंगे हम परदेश। एक दिन जाएंगे, जरूर जाएंगे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। आगे हम देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं इसी ए का, फिर हम आगे बढ़ेंगे जो दूसरे पॉइंट का। ठीक है, ढाढ़स रखो, किसी परिस्थिति के आगे झुको मत, अपने आप को यात्री समझो। यात्री रास्ते के बाजार में अस्थायी घर नहीं बनाता, वह जाता है, यह केवल मार्ग मंजिल नहीं है। वह कहता है, पतरस ये कहता जानता है और कहता है वह जानता है यह केवल मार्ग मंजिल नहीं है। तीसरा बोझ, संसार के आश्चर्य से मत घबराओ। संसार के आश्चर्य से मत घबराओ, वे इस बात पर अचंभा करते हैं कि तुम उनके साथ उसी लुचपन में नहीं दौड़ते। वह अचंभा करते हैं कि तुम उनके साथ उसी लुचपन में नहीं दौड़ते। पहला पत्रस 4:4, यह वचन कितना वास्तविक है। जब आप बदलते हैं तो लोग उपहास करते हैं, जब आप सत्य पर खड़े रहते हैं तो लोग आपको कठोर कहते हैं। पतरस का बोझ यह था कि विश्वासी इस आश्चर्य घटनाओं से भयभीत न हो, क्योंकि यदि संसार आपको समझने लगे तो संभव है आप संसार जैसे हो गए हो। यदि लोग समझ जाएं, जो नॉर्मल और सीरियस में अंतर ढूंढते रहते हैं, ये नॉर्मल है ये सीरियस है, उसमें अंतर ढूंढते रहते हैं, यदि आप उनके जैसा हो गए तो समझ जाओ कि आपके अंदर संसारिक बातें और समझौता आपने कर लिया है। चौथी बातों को देखते हैं जो पतरस का चौथा बोझ है। पहला पतरस 4:2, ताकि भविष्य में, आगे पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। समझ रहे? हमारी जो जीवन है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ना कि मनुष्यों के विचारधाराओं से। हमारा विचारधारा वचनों के अनुसार होने पाए, हमारी बातें, हमारा दिनचर्या, हमारा चाल चलन परमेश्वर के वचनों के अनुसार हो। यही हमारे लिए असली संघर्ष है। यही जो हम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, यही असली संघर्ष है। बाहरी सताव से अधिक कठिन है भीतर की इच्छाओं से लड़ना। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बाहरी सताव से अधिक कठिन है भीतर की इच्छाओं से लड़ना। पतरस जानता था कि बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक आंतरिक समझौता है, इसलिए उसका मन बोझ केवल यह नहीं था कि वे सताव सहें, बल्कि यह था कि वे पवित्र बने। यह था कि वे पवित्र बने। पहला पतरस 1:15-16 जब हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। भय और आदर के साथ जीवन बिताओ। कहता है भय और आदर के साथ। मैं वचन को इसमें शामिल करते हुए चलूं तो बहुत अच्छा है। पहला पतरस उसका 15 और 16 वचन। देखिए यहाँ पे कहता है
पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और 17वां वचन में कहता है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। क्या करो? भय से बिताओ। हम 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। पतरस का 5वां बोझ, भय और आदर के साथ जीवन बिताओ। अपने परदेसी जीवन का समय भय के साथ बिताओ। यह भय दंड का नहीं, सम्मान का है, और यह वह आदर है जो वह जानता है कि मैं इस संसार के सामने नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ। पतरस स्वयं वह व्यक्ति था जिसने कभी डर कर मसीह यीशु प्रभु का इनकार किया था। वह यह जानता था गिरना क्या होता है। देखिए, जब हमारे जीवन में कोई पाप, अपराध, गलती अगर हम नहीं किए तो उस चीज़ का हम अनुभव ही नहीं करते। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आप पाप करिए, कदापि नहीं करिए, गलती अपराध नहीं करिए। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ रहे, कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना आए कि आप गिर जाएं। ठीक है, तो पतरस को ये दुख और अनुभव मालूम हुआ कि मैंने एक अपराध किया, मसीह यीशु प्रभु का इनकार किया था। ठीक है, और जो दुख उसको हुआ था वो जानता था, इसलिए अब उसका हृदय का बोझ और भी अधिक गंभीर था। वह चाहता था कि कोई भी विश्वासी उस मार्ग पर ना गिरे जिस पर वह कभी स्वयं गिरा था। 6ठा पॉइंट को हम देखते हैं, पतरस का बोझ। प्रेरितों का व्यापक बोझ केवल पतरस ही नहीं, पौलुस भी यही पुकारता है। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। जैसे मैंने अभी गीत गाया, हमें सियोन देश हमारा है देश, जाना है हमको वहाँ, जाएंगे हम एक दिन। समझ रहे? तो हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। फिलिपियो 3:20। प्रेरितों का बोझ यह था कि कलीसिया पृथ्वी में रहते हुए वो स्वर्गीय बनी रहे, भीड़ में रहते हुए अलग रहें और सताव में रहते हुए भी स्थिर रहें। वे जानते थे यदि पहचान खो गई तो गवाही खो जाएगी, और यदि पवित्रता खो गई तो पवित्रता खो गई तो प्रभाव भी खो जाएगा। यदि आपके शरीर में खून ही नहीं रहेगा तो आपके शरीर में जान कहाँ से रहेगी। तो यही एक पवित्र आत्मा का काम है और यही हमारा पवित्र जीवन है। यदि हमारे जीवन से पवित्रता चली गई तो जो हमारा प्रभाव है वो कहाँ रहा। जब साउल के ऊपर से परमेश्वर का अभिषेक उठ गया तो बेचैन हो गया, उसके मन में जो आता वो करता। कभी वो चिड़चिड़ा हो जाता, कभी वो शांति से बैठता। जब दाऊद उसे गाना सुनाता, परमेश्वर के गीत सुनाता, सारंगी बजाता, तो वो शांति से रहता था। जब उसे गाना नहीं सुनता, नहीं बजाने को मिलता तो वो परेशान हो जाता और पागल जैसा हो जाता था। कई बार तो दाऊद को मारने की कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। समझ रहे? तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारे लिए प्रश्न है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। परमेश्वर ने ज़रूर मुझे लिखने का ऐसा मदद किया है, तो इसका मतलब नहीं कि ये आपके लिए ही मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये मेरे लिए भी है, ये मेरे लिए भी है। परमेश्वर ने जो मुझे प्रेरणा दिया है लिखने के लिए, तो मैं अपने लिए भी लिख रहा हूँ, आपके लिए भी लिख रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत सारी जगह तक जाए, अगर आप चाहेंगे तो, और बहुतों के पास जाए
और एक नई बातें उन्हें सीखने को मिले। इस पाप भरे संसार में बहुतों को बचाना है, बहुतों को उठाना है, बहुतों को निकालना है। परमेश्वर सबको आशीष और अनुग्रह करे। आज हमारे लिए प्रश्न, क्या आज हम सच में अपने आप को परदेसी मानते हैं, या हमने इस संसार में आराम से घर बना लिया है? क्या हमारी नागरिकता सच में स्वर्ग की है या केवल शब्दों में ही है? क्या हम अलग होने के लिए तैयार हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या यहीं हमें रहना है, यहीं सब कुछ करना है, या हमें और कुछ करना है, या हमें तैयार होना है? जैसे पिछली वीडियो में मैंने कहा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं। मैंने बहुत अपनी दृष्टि चारों ओर लगाई, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि मैं जिसे भेज सकूं। यशाया कहता है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। हे प्रभु मुझे भेज, हे यहोवा परमेश्वर मुझे भेज, मैं जाऊंगा। यदि परमेश्वर आज आपको कहे कि मैं तुझे भेजना चाहता हूं, तो तैयार रहें, तैयार रहें। मैं तैयार हूं कि प्रभु यदि परमेश्वर मुझे कहें कि मुझे यहाँ जाना है, तो मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। जब तक एक सही बुलाहट, सही प्रेरणा नहीं मिले, तब तक कहीं नहीं जाइए। परमेश्वर ने जैसा अनुग्रह आप पे किया है, परमेश्वर के उसी अनुग्रह के अनुसार सुख समाचार प्रचार करते रहिए, परमेश्वर का नाम लेते रहिए। जहाँ भी अवसर मिले वहाँ परमेश्वर का संदेश रखने में हिचकिचाइए नहीं। आज हमारे लिए यह प्रश्न है, क्या आज हम सच में अपने आप को परदेसी मानते हैं, या हमने इस संसार में आराम से घर बना लिया है? क्या हमारी नागरिकता सच में स्वर्ग की है या केवल शब्दों में ही है? क्या हम अलग होने के लिए तैयार हैं? क्या हम अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अजनबी होना कीमत मांगता है। पर याद रखिए, यदि हम जगत में अजनबी हैं तो इसका अर्थ है कि हम परमेश्वर के हैं। हाँ, हम इस संसार में अजनबी हैं। हमारी राह सकरी है, हमारा जीवन पवित्रता की मांग करता है, हमारी आशा अदृश्य है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम चुने हुए हैं, हम पहचाने हुए हैं, हम प्रेम किए हुए हैं। और एक दिन जब यह यात्रा समाप्त होगी, जब स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, तब हम अजनबी नहीं कहलाएंगे, हम अपने पिता के घर में होंगे। इसलिए स्थिर रहो, पवित्र रहो, स्वर्गीय रहो, क्योंकि तुम जगत में अजनबी हो सकते हो, पर परमेश्वर की दृष्टि में कभी अजनबी नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो, और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। क्या एक बार छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करें? प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया दृष्टि के लिए, हर एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इतनी सारी बातों को लिखने के लिए पिता आपने मेरी सहायता और मदद की, आपने इतने सुंदर ढंग से प्रेरणा दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। मुझ में कोई खूबी नहीं प्रभु जी, मैं भी लोगों के जैसा एक दिन जीवन जीत रहा था। आपने मुझे दलदल के कीच से निकाला, आपने मुझ पे दृष्टि की। मैं अजनबी और अभागा और अपने आप को पापी और अनाथ मानता था, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि प्रभु यीशु मेरा स्वर्गीय पिता है, मेरा परमेश्वर, मेरा परम पवित्र पिता है। मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अनाथ नहीं हूँ। प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस बातों को सुनते हैं, देखते हैं, उन सबों के हृदयों में प्रभु आज आप बात कीजिए, आज आप बात कीजिए पिता, ताकि उनके जीवन बदल जाए, अपने आप को अजनबी ना माने,
अपने आप को अजनबी ना समझने पाए, अपने आप को अभागा ना समझने पाए, अपने आप को पापी ना समझने पाए। हर एक के पापों के लिए परमेश्वर आपने कलवरी क्रूस पर जान दे दिया। हम सबों को अपने पवित्र लहू से, उस बहुमूल्य लहू से प्रभु आपने खरीदा है। प्रभु आपने खरीदा है। प्रभु आपने खरीदा है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के हृदय से आप बातचीत कीजिए पिता, अपने आप को अजनबी ना समझने पाए, अपने आप को तुच्छ ना जानने पाए। आप सब एक राजपदधारी याजकों के समाज हैं। आप चुना हुआ मसीह यीशु में राज्य वंशज हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र प्रेरणा के लिए। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ परमेश्वर कि आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कामों के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके काम में और आगे बढ़ूँ। प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल हमें और हम जितने भी सुनते हैं प्रभु सभी को आप इस्तेमाल करिए, दुनिया की छोर तक जाने के लिए, अन्य अन्य भाषाओं के बीच में जाने के लिए पिता तेरे सुख समाचार को रोका ना जाए। प्रभु वो आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करिए पिता, आगे बढ़ने के लिए आप सहायता मदद करिए पिता। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा इज्जत गौरव प्रभु आपको देते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को सुनते और समझते हैं प्रभु अपने आप को अब अजनबी ना मानने पाए, क्योंकि परमेश्वर जो बहुमूल्य है, आपने कहा कि मेरी दृष्टि तुझ पर है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल है। हम परमेश्वर की दृष्टि में नहीं छुपे हैं, चाहे कहीं भी चले जाए। दाऊद कहता है कि मैं समुंदर की था जाऊं, वहां भी तेरा आत्मा, यदि मैं आकाश के सूरज के किरणों के ऊपर जाऊं तो भी तू वहां है। हर एक जगह मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। प्रभु हम कहीं भी नहीं जा सकते, हर एक जगह आपकी दृष्टि, आपकी आंखें लगी है। हम आपकी दृष्टि में अनमोल है प्रभु, हम अजनबी नहीं हैं, हम अजनबी नहीं हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हैं। धन्यवाद करते पिता कि हर एक व्यक्ति को प्रभु आशीष और अनुग्रह कर परमेश्वर, और उनके जीवन में एक नया ढांढस होने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक नए हिम्मत के साथ प्रभु तेरा सुख समाचार प्रचार करने के लिए सहायता मदद करे पिता। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत प्रभु आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया और आपने वीडियो को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और लोगों तक पहुंचाया। हो सकता है इनमें कई ऐसे बातें हैं कि किसी की ज़िंदगी को बदल जाए। यदि आप इसे छोड़ देते हैं, रोक देते हैं, तो ये रुका रहेगा। यह आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद।